दोस्तों हम बताते कि फेसबुक मोनेटाइज करते समय हमारे को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो गाइज हम बताते कि फेसबुक मोनेटाइज करते समय हमारे को जो हमारा जो नाम है उसकी जरूरत पड़ती है, और उसी के साथ हमारा जो नाम है उस नाम का ही हमारे को पैन कार्ड होना जरूरी है। परमानेंट अकाउंट नंबर के अंदर हमारा जो नाम है, जो आईडी के अंदर, वो आईडी के अंदर प्रॉपर होना चाहिए। तब जाकर हमारा जो फेसबुक जो अकाउंट है वो मोनेटाइज होगा। लेकिन बाद में यदि हमारा नाम गलत हुआ तो बाद में स्ट्राइक मिल सकती है। तो उससे बचने के लिए जो नाम है वो अपना जो पूरा लिखे, जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर है, और उसके अंदर हमारा नाम, गांव, हमारे पिन कोड नंबर, एड्रेस और हमारा अकाउंट नंबर। और गाइस सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है स्विफ्ट नंबरों की। स्विफ्ट नंबर की जरूरत होती है जो हमारे को गूगल के द्वारा मिल जाते हैं। तो गाइस, और यदि आप अमेरिका के निवासी हैं तो वहाँ जो पैन कार्ड की जगह टिन नंबर चलते हैं, और जो जीएसटी वगैरह हम भरते हैं, यदि किसी भाई के पास यदि जीएसटी ली हुई है तो जीएसटी नंबर भी उसके अंदर डाल सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं। जो यूएसए के अंदर जो कैंडिडेट निवास करते हैं वो टिन नंबर डालकर भी अपनी प्रोफाइल को आगे बढ़ा सकते हैं। सो गाइस, चलते हैं फेसबुक मोनेटाइज की ओर, और आपको स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं, और आप भी फेसबुक अकाउंट को मोनेटाइज करें और रील्स डालें, पोस्ट करें और पैसे कमाएं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं मोनेटाइज की ओर। हेलो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे फेसबुक जो अकाउंट है उसको मोनेटाइज कैसे करते हैं। तो गाइस चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे को जो फेसबुक जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करना है कुछ इस प्रकार। फेसबुक को ओपन करने के बाद में जो अपनी आईडी का जो प्रोफाइल दिखाई दे रहा होगा, उस प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार हमारे को शो होता है। यहाँ अपनी आईडी के ऊपर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार खुलता है। यहाँ खुलने के बाद में जो अपना नाम आता है और फॉलोअर और फॉलो का जो ऑप्शन आता है, उसके नीचे से हम अपनी जो अकाउंट में स्टोरी जोड़ सकते हैं। और उसके बगल के अंदर ही एक डैशबोर्ड देखे ऐसा जो बटन आता है, उसको क्लिक करने के बाद में तो गाइज हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है जो कुछ इस प्रकार खुलता है। प्रोफेशन डैशबोर्ड को हम खोलते हैं तो इसके अंदर ऊपर ही ऊपर हमारे को शो होता है प्रोफाइल ओवरव्यू और फॉलोवर, जो पिछले 28 दिनों का डेटा हमारे को प्राप्त होता है। और यहाँ ऑप्शन मिलते हैं पोस्ट की पहुंच, पोस्ट एंगेजमेंट और नए फॉलोअर का। तो हम इसके नीचे इनसाइड देखते हैं, और इनसाइड से नीचे हमारे को ऑप्शन मिलता है आपके टूल, इसको छोड़ देना है, और मॉडरेशन असिस्ट को छोड़ देना है, और स्टार के ऊपर हमारे को क्लिक करना है। स्टार को क्लिक करने के बाद में हमारे को कुछ इस प्रकार स्टेप प्राप्त होता है। और इस स्टेप प्राप्त होने के बाद में नीचे जो नीले पट्टी के अंदर हमारे को जो वाइट अक्षर के अंदर शुरू करे, उसके ऊपर हमारे को क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद में कुछ हमारा जो जो बोर्ड है, या हम इसको बोल सकते हैं जो नेक्स्ट स्टेप है, जो कुछ इस प्रकार खुलती है। इधर हमारे को जो डिटेल पूछता है, और डिटेल फिल करने के बाद में अगला स्टेप कुछ इस प्रकार है। अगला स्टेप कुछ इस प्रकार आता है। इसके अंदर लिखा होता है बिजनेस की जानकारी डालें। तो बिजनेस की जानकारी के अंदर हम पहले अपना जो कंट्री है उसको चूज करेंगे, और फिर दूसरा ऑप्शन आता है बिजनेस का प्रकार। तो बिजनेस के प्रकार के अंदर हम खुद का बिजनेस करेंगे, और यहाँ से आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद में कुछ इस प्रकार का हमारे को जो पेज मिलता है, इस पेज के अंदर कुछ जो जानकारी दी गई है, जो इसमें कानूनी नाम जो हमने पहले लिख दिया था, वह कानूनी नाम लिख के जो टैक्स डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद है, तो यहाँ हम फिर से लिखेंगे
क्योंकि हमारा कानूनी जो मिडिल नेम नहीं है तो हमने जो मिडिल नेम नहीं लिखा है। सरनेम मैंने प्रजापति लिख दिया है, उसके बाद में जन्म तिथि लिख दी है और पते के अंदर हम अपना पता डालेंगे। इसके बाद में अपना शहर, अपना प्रांत और पिन कोड नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस को हम, और जो पैन नंबर होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, उसको फिल करेंगे। यहाँ डिटेल फिल करने के बाद में नीचे जो VAT, वैट और GST रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आता है, यदि ये नंबर आपके पास हैं तो ये डालना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ के ऊपर सही का मार्क लगा के आगे बढ़ते हैं। आगे का प्रोसेस कुछ इस प्रकार है। हमारी जो लास्ट स्टेप जो कुछ इस प्रकार है, चुनें कि आप पेमेंट कैसे पाना चाहते हैं, बैंक अकाउंट के जरिए या अपना पेपाल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारे को अकाउंट में चाहिए तो अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद में यहाँ जो अकाउंट होल्डर का नाम पूछ रहा है तो यहाँ अकाउंट होल्डर का नाम लिखेंगे। यह शिफ्ट कोड, तो शिफ्ट कोड अपना जो अकाउंट है, जिस ब्रांच का अकाउंट है, वो गूगल के ऊपर जाकर हम चेक करेंगे। हमारे को पंजाब नेशनल बैंक के शिफ्ट कोड लगाना है तो हम गूगल के ऊपर जाकर पंजाब नेशनल बैंक के शिफ्ट कोड डालते हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक के शिफ्ट कोड PUNBIN कुछ इस प्रकार हैं, तो ये कोड हम डालेंगे और आगे कुछ इस प्रकार बढ़ते हैं। आगे कुछ इस प्रकार खुलता, आगे चलने के बाद में कुछ इस प्रकार स्टेप खुलता है और यहाँ लिखा आता है अपनी टैक्स की जानकारी जोड़े, और यहाँ टैक्स की जानकारी जोड़े के ऊपर हमारे को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कुछ जो हमारा स्टेप है कुछ इस प्रकार मिलता है। यहाँ कंटिन्यू एज सुरज्ञान के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद में हमारा जो नेक्स्ट स्टेप मिलता है जो कुछ इस प्रकार मिलता है। नेटवर्क की प्रॉब्लम आ रही है जिस कारण, हाँ तो ये खुल गया है। तो यहाँ खुलता है टैक्स इन्फॉर्मेशन गेट स्टार्टेड, तो हमारे को जो पहला ऑप्शन है उसके ऊपर ही नो करना है क्योंकि हम USA से नहीं हैं। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, आर यू ए US सिटीजन, US परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड होल्डर और अदर US रेसिडेंट LN, इसका मतलब होता है कि क्या आप अमेरिका नागरिक हैं, US स्थायी निवासी हैं, ग्रीन कार्ड धारक है या अन्य अमेरिकी निवासी हैं। तो हमारे को इसके ऊपर नो करना है। उसके बाद के अंदर जो नेक्स्ट हमारे को जो मिलता है ये मिलता है, आर यू एक्शन एज ए इंटरमेडिटरी एजेंट और अदर पर्सन रिसीविंग पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन एज और एज ए ब्लो थ्रो एंथी। तो इसका मतलब होता है कि आप एक मध्यस्थ एजेंट या अन्य किसी रूप में कार्य कर रहे हैं जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर भुगतान प्राप्त कर रहे हैं, या फ्लो थ्रू इकाई के रूप में है, तो हमारे को इसके अंदर करना है नो। तो आगे कुछ इस प्रकार चलते हैं और यहाँ चलने के बाद में हमारे को जो कंट्री ऑफ सिटीजनशिप चूज करना है, तो हमारा इंडिया है तो हम इंडिया को चूज करते हैं। और आगे चलते हैं तो हमारे पास कोई भी जो US नहीं है
तो हम आगे बढ़ते हैं और एंटर योर एड्रेस के अंदर हमारा जो पहली डिटेल भरी गई थी वो पूरी डिटेल आ गई है। तो हम आगे नेक्स्ट चलते हैं और नेक्स्ट चलने के बाद के अंदर फिर से हम नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करने के बाद में 100% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्मेंस इनसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जो हमारे को ऊपर जो हाईलाइट किया हुआ है लोकेशन ऑफ वेयर सर्विस आर और विल फिजिकली एंड परफॉर्मेंड। तो इसका मतलब ये होता है कि वही स्थान जहाँ सेवाएं भौतिक रूप से है या होगी। तो ये ऑप्शन हमारे को चूज करना है। 0% ऑफ सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्मेंड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब होता है कि 0% सेवाएं संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर भौतिक रूप से निष्पादित की जाएगी। 100% ऑफ सर्विसेज विल बी फिजिकली परफॉर्मेंड इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट। इसका मतलब होता है कि 100% सेवाएं शारीरिक रूप से अंदर की जाएगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर। तीसरा ऑप्शन आता है कि सर्विस विल बी फिजिकली परफॉर्मेंड इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट। जिसका मतलब होता है कि सेवाएं शारीरिक रूप से अंदर और बाहर प्रदर्शित की जाएगी। तो हम इसके ऊपर तीसरा ऑप्शन चूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद में कुछ इस प्रकार आगे चलते हैं। आगे चलते हैं और आगे चलने के बाद में हमारे को यहाँ से हमारे को जो मार्क करना है और मार्क करने के बाद में यहाँ सिग्नेचर पूछता है। तो सिग्नेचर मैं अपना करता हूँ अपना पूरा नाम से और ये यहाँ जो मोनेटाइज की जो डेट लिखी होती है और यहाँ से हम नेक्स्ट करते हैं और नेक्स्ट करने के बाद में हमारा अगला जो स्टेप है जो कुछ इस प्रकार मिलता है। अब ये हमारा रिव्यू एंड सबमिटेड है। जो हमारा जो मोनेटाइज जो फेसबुक मोनेटाइज का हमने फॉर्म भरा था वो भरकर कंप्लीट तैयार हो गया। इस फॉर्म का नाम है W@BN, ये फॉर्म का नाम है और जो हमने फॉर्म भरा था उसका रेफरेंस नंबर हमारे को मिल गया है। तो हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। तो यहाँ से हम फाइनल सबमिट करते हैं इसको। अब हमने इसको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दिया है। तो आगे कुछ हमारे को इस प्रकार मिलता है। हमारा जो स्क्रीन है जो इस स्टेप के ऊपर जाकर खुलता है। अब हम इसको डन कर देते हैं और हमारा जो मोनेटाइज है वो कंप्लीट हो चुका है। गाइज हमारा जो फेसबुक चैनल है वो मोनेटाइज हो चुका है। सो गाइज हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। यदि आप मेरे को फेसबुक पेज के ऊपर आप देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करो और शेयर करो। यदि आप मेरे को यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं, फेसबुक के ऊपर देखने वालों के लिए मेरा जो चैनल का लिंक है जो कमेंट बॉक्स के अंदर पिन मिलेगा, वहां से जाकर हमारे यूट्यूब के ऊपर जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।